हेलो दोस्तों, तो वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की दुनिया हिला दी गई है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। इस पेज में लिखा हुआ है कि कब, कहां, कैसे, क्या हुआ और कहां पर मुंबई इंडियंस पीछे चली गई और कहां चेन्नई सुपर किंग्स हावी हो गई। दोस्तों, आने वाले वीडियोज में हम आपको यह भी बताएंगे कि मुंबई इंडियंस अब यहां से कमबैक कैसे कर सकती है, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता ही है कि अनबाइज्ड ओपिनियन सुनने को मिलता है और हम जो भी कुछ बताते हैं बहुत रिसर्च और एनालिसिस के बाद बताते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स कैसे इस मैच को जीती और मुंबई इस मैच को कैसे हारी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आने वाले वीडियोज में हम यह भी बताएंगे कि मुंबई कैसे अब कमबैक कर सकती है। लेकिन इस मैच की बात करें तो सबसे पहले वानखेड़े में यह मुकाबला था और टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता। और मैंने पहले ही कहा था जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, लेकिन टॉस हारने के बाद भी अगर कोई मैच जीत सकता है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि उनका इंटेंट बहुत ही अच्छा है। तो टॉस पहली बार जीत गए तो, लेकिन दिक्कत ये आई दोनों टीम में बदलाव थे, इंजरी के वजह से बदलाव थे। चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से बेन स्टोक्स, मोइन अली इंजर्ड थे और राजवर्धन हंगरगेकर को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। तो पहली बात तो मैं जैसे ही धोनी ने यह बात बोला मैं हैप्पी हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेन स्टोक्स का बाहर होना जरूरी था। मेरा बस इतना कहना है कि बेन स्टोक्स 10 दिन आराम करके आए, जब वो 4 ओवर की गेंदबाजी कर सके तभी वो मैदान पर वापसी करे, यानी चेन्नई के ड्रेस में चेन्नई के लिए खेले। लेकिन हाँ, मोइन अली के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन ये भी बाद में जाकर अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि मोइन अली, बेन स्टोक्स और राजवर्धन के स्थान पर आए थे प्रिटोरियस मगाला और अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही बेसब्री से इनका वेट कर रहा था, क्योंकि ये रहाणे जो थे रॉबिन उथप्पा के रिप्लेसमेंट थे और रॉबिन कैसे आकर के चेन्नई का काया पलट कर दिए थे 2021 में। वो आते थे 30-35 बना जाते थे स्पीड में। मैं चाहता था वही काम रहाणे करे और ठीक वैसा ही इस मैच में रहाणे ने किया। कैसे किया अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मुंबई के तरफ से जोफ्रा आर्चर वो उपलब्ध नहीं थे, उनका भी इंजरी का मसला चल रहा है, लेकिन 2-4 मैचों के बाद वो भी आ जाएंगे, फिर मुंबई भी वापसी कर सकती है। तो मुंबई के लिए बहुत ही आसान था, जोफ्रा के स्थान पर उन्होंने जैसन बेरेंडॉफ को ले आया। अब मैच स्टार्ट होता है, रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने उतरते हैं और बहुत ही अच्छा स्टार्ट करते हैं। पहले ओवर में ही 10 रन बन जाता है, लेकिन पहले ओवर में सीएसके को झटका लगता है। मेन तेज गेंदबाज दीपक चाहर 5वीं गेंद पर इंजर्ड हो जाते। वही उनका इंजर्ड होने का पुराना तरीका, दौड़ते हुए आएंगे और रुक जाएंगे, फिर घुटने में प्रॉब्लम होगी, बाहर चले जाएंगे और पूरे सीजन से बाहर चले जाएंगे। ठीक वही हुआ। 5वीं गेंद पे चोटिल हो गए, जैसे तैसे उन्होंने 6ठा गेंद डाला, चौका खाए और बाहर चले गए। अब दिक्कत वाली बात है कि क्या अपडेट है, कुछ अभी पता नहीं है कि कब वो वापसी करेंगे। अब भगवान यही करे कि वो जल्द से जल्द वापसी करे, क्योंकि आने वाले मैचों में उनका प्रदर्शन आना अभी बाकी था। अभी तो केवल 3 मैच हुए हैं, 3 मैच में उन्होंने कुछ खास किया नहीं है और अभी चोटिल होकर बाहर चले गए। तो सीएसके को झटका लगा और मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। 6 ओवर में 61 रन बना दिए, लेकिन साथ में रोहित शर्मा का विकेट भी मिला। तुषार देशपांडे पहले के मुकाबले अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनका होम ग्राउंड भी था, उनके माता पिता भी मैच देखने आए थे और उन्होंने रोहित शर्मा को आउट करने के बाद बहुत अच्छा एग्रेशन भी दिखाया। मतलब उन्होंने दम से आउट किया और दम से गेंदबाजी भी कर रहे थे। रोहित भी अच्छा खेल रहे थे, ईशान भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मुसीबत तो अब आना था मुंबई इंडियंस के लिए। पावर प्ले जैसे खत्म हुआ वैसे आ गए रविंद्र जडेजा और फिर स्पिन का जादू चला। जडेजा सेंटनर दोनों ने मिलकर मुंबई को एक स्पिन के जाल में फंसा दिया। 7वें ओवर में ही जडेजा ने ईशान किशन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया। उसके बाद सेंटनर आए, फिर सेंटनर ने भी सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। धोनी का वहां पर अच्छा डीआरएस था पीछे कैच के लिए। तो फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन भी आउट हो गए जडेजा के द्वारा। वो क्या बात है, जडेजा ने जो कैच लिया बेहतरीन कैच था, आप उसका हाईलाइट में जरूर देखिएगा। बॉल ने जडेजा को पकड़ा या जडेजा ने बॉल को पकड़ा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो एक शानदार कैच था और ये कैच पूरे आईपीएल में टॉप 5 कैच में जरूर गिना जाएगा। तो इस तरह फिर 10वें ओवर में अरशद खान, जो कि अच्छे ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के, पहले मुंबई इंडियंस से उनको प्रमोट किया गया था, उनको सेंटनर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। उसके बाद 12वें ओवर में उनके इन फॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा भी जडेजा के द्वारा एलबीडब्ल्यू होकर आउट होकर चले गए। और अब
मुंबई इंडियंस की गाड़ी बिल्कुल नीचे आ चुकी थी। जहां 6 ओवर में उन्होंने 61 बनाए थे, 15 ओवर तक आते आते बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके बाद टीम डेविड खेल रहे थे, ऋतिक शौकीन उनका कुछ साथ दे रहे थे। उसके बाद चावला आए, हल्के डेविड ने मारने की कोशिश की, 2-3 शॉट भी अच्छा लगाया उन्होंने, लेकिन एंड में वो भी अपना विकेट देकर चले गए और पूरी मुंबई की पारी 157 पर 8 विकेट रही, जिसमें विकेट मिला मगाला को 1 विकेट, 1 विकेट देश पांडे को, 3 विकेट जाडेजा और 2 विकेट सेंटनर को। तो इन सब में देखने वाली बात क्या रही कि धोनी की ऑन द स्पॉट कप्तानी रही, और एक चिंता की बात यह रही कि सीएसके तीनों मैच में पावर प्ले बहुत खराब गया सीएसके का। लखनऊ के खिलाफ भी, गुजरात के खिलाफ भी और मुंबई के खिलाफ भी 60 के ऊपर रन ही इन्होंने दिए हैं लगभग तीनों पावर प्ले में। लेकिन पावर प्ले के बाद ही लखनऊ के खिलाफ मोइन अली ने वापसी किया था और यहां पर जाडेजा और सेंटनर ने वापसी करवाया, और जाडेजा ऑन द स्पॉट बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। 158 का टारगेट था और अब उतरी सीएसके की सलामी जोड़ी डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। जैसा स्टार्ट मुंबई इंडियंस चाहते थे उन्हें वैसा ही स्टार्ट मिला था। 3 गेंद डॉट करवाने के बाद बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे जेसन वेरेंडोफ, और चौथी गेंद पर बोल्ड कर दिया वेरेंडोफ ने, और मुंबई के लिए एक आस खुल गई कि जी हाँ, हम यहां से अब चेन्नई की दुनिया हिला सकते हैं। लेकिन मुंबई का ही लड़का आया मुंबई का दुनिया हिलाने, अजिंक्य रहाणे। वो दोस्तों आए और उन्होंने ऐसी पारी खेली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काफी समय से क्रिकेट से बाहर चल रहे थे, चेन्नई में मौका मिला और फिर येलो जर्सी तो जानते ही है कि छा जाता है। वो आए, उन्होंने 19 गेंदों पर अपना 50 जड़ दिया, इस आईपीएल का सबसे तेज 50 लगा दिया, और टोटल उन्होंने 27 गेंद में 61 रन बनाए। उनके साथ खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ बस उनकी बैटिंग को एंजॉय कर रहे थे। 1 ओवर में तो अजिंक्य रहाणे ने केवल 1 बॉल सिंगल लिया, बाकी शुरुआत के 5 गेंदों पर चौका छक्का अरशद खान को लगाया। टोटल 22 या 23 रन उस ओवर में ले लिए। गायकवाड़ की यहाँ बहुत अच्छी चीज लगी, जब वो देखे कि रहाणे मेरे सामने अच्छा खेल रहा है तो उन्होंने ईगो पर नहीं लिया कि मैं फॉर्म में हूं, मैं बनाऊंगा रन। वो बस सिंगल डबल खेलते रहे और उन्होंने भी 35-40 रन बनाए। रहाणे के आउट होने के बाद दुबे आए, उन्होंने भी रनो बॉल खेला, एक बेहतरीन छक्का भी लंबा लगाया 93 मीटर का। उसके बाद उनको कुमार कार्तिकेय ने आउट कर दिया। हाँ, इस मैच की बात यह रही कि मुंबई की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए कार्तिकेय ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। चावला भी ठीक ठाक कर रहे थे लेकिन रन नहीं था उनके पास, और 1 विकेट वेरेंडोफ को मिला था। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए अंबाती रायडू, और उन्होंने भी रन बॉल खेलकर एंड में एक छक्का लगाकर मैच को जिता दिया। टारगेट बड़ा था नहीं, सीएसके के सामने यदि आपको टारगेट देना है तो आपको 220 रन देने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी बहुत लंबी है। नंबर 11वें तक समझ लो आप बल्लेबाजी करने के लिए ये टीम जानी जाती है। इनकी कमजोरी है बस गेंदबाजी, वो भी महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान है तो वो मामला संभाल लेते हैं। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच जाडेजा को मिला, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट भी लिया था, और बेहतरीन कैमरन ग्रीन का वो कैच, लाजवाब कैच था। कैमरन ग्रीन का आउट होना जरूरी भी था। और अजिंक्य रहाणे ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, 27 गेंद में 61 रन, दिल खुश कर दिया। और मैं तो कहता हूं बेन स्टोक्स को अभी 10 दिन बाहर रखो जब तक वो पूरी तरह फिट ना हो जाए, क्योंकि एक 70% 60% फिट खिलाड़ी आपको टीम में कभी जीतने में हेल्प उतना अच्छे से नहीं कर सकता है। जैसे धोनी भी पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन उनका काम नहीं है ज्यादा बल्लेबाजी करना, वो विकेट के पीछे, हालांकि बहुत बड़ा काम है विकेट के पीछे, लेकिन बैटिंग में उनका बहुत ज्यादा काम नहीं। वो जानते हैं जब 18वां ओवर आएगा तब मैं जाऊंगा बैटिंग करने। तो बेन स्टोक जैसे खिलाड़ी को अभी बाहर रखो, मोइन अली जल्दी ठीक हो जाए और आए। और हाँ, एक खास बात, मैंने जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था वही चीज हुआ। मैंने बोला था प्रिटोरियस मगाला में से कोई एक आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों को आना पड़ गया, दोनों आ गए। ये अनफॉर्चुनेट रहा सीएसके के लिए। मोइन अली थोड़ा उनका तबीयत खराब था, मगाला कुछ अच्छे दिख नहीं रहे थे शुरुआत में खासकर। बाद में हालांकि उन्होंने कटर और स्लोअर वन डालकर थोड़ा सा अपना किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उनको आईपीएल में स्वागत ही ईशान किशन ने 3 चौके के साथ किया था। बीच में एक प्रिटोरियस और क्या कहते हैं ऋतुराज का बढ़िया कैच भी मिला। प्रिटोरियस ने बाउंड्री के पास ये कहते हैं ना चैन कैच करवाया, वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला। तो टोटल कुल मिलाकर 1 साइडेड जीत था। हालांकि स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो लगेगा यार 19वें ओवर में मैच जाकर जीती है, लेकिन ये मैच 1 साइडेड था। कभी भी गायकवाड़ चाहते 2-3 छक्का लगाकर मैच जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने संयम रखा, सामने वाले को खेलने दिया और मैच बहुत अच्छा रहा। अब सीएसके की 3 मैच में 2 जीत हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात
टॉप 4 में वापसी हो चुकी है। अब मुंबई इंडियंस के लिए क्या है? पहली बात तो मुंबई इंडियंस के फैन ये ना बोले, ये फालतू मूर्खता वाली बात कभी ना करे कि हम तो 5 मैच हारने के बाद भी चैंपियन बन सकते हैं। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। उस समय था केवल 8 टीमें खेलती थी, 8 टीमें वापसी करना आसान था। 10 टीमें हैं, अब बहुत मुश्किल है। वो भी गुजरात टाइटन जैसी टीम जो बहुत अच्छी है, राजस्थान जैसी टीम जो हारने का नाम ले नहीं सकती है जल्दी। तो यहाँ पर आपको जल्द से जल्द वापसी करना होगा। आपको मुंबई को अगला मैच ही जीतना होगा, और कैसे मुंबई अगला मैच जीतेगी इसके ऊपर आज नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको क्रिकेट के ऊपर अनबाइज्ड ओपिनियन सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तब तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व है, क्योंकि यहाँ हम सीएसके से रिलेटेड एक एक न्यूज आपको देंगे।